अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद का आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ पेपर शेयर करने लगा हूँ। वो है CS4 3 का पेपर, जो कि 5 जनवरी को हुआ है, मतलब आज हुआ है। और उसकी टाइमिंग 10:30 थी। यहाँ पर गलती से 10 बजे हो गए। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली फ़ौरन से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को डिसलाइक ना किया करें, क्योंकि आपके डिसलाइक से चैनल पर असर पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टोटल नंबर्स की। तो टोटल नंबर्स के जो थे वो थे 30, और जिसमें से 22 MCQs के नंबर थे और 8 नंबर का सब्जेक्टिव था। तो MCQ जो थे वो पास पेपर वगैरह में से नहीं थे और ना ही किसी ग्रैंड क्विज की वीडियो में से थे। तो आपने ये नहीं करना कि सारे अपने पास पेपर कर लेने और ग्रैंड क्विज कर लें तो आपका पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। इस पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पेपर में ना हैंड में तो आए हैं, लेकिन ग्रैंड क्विज फाइल में से नहीं आए। एक आध MCQ था जो ग्रैंड क्विज की फाइल में से था, ज़्यादातर हैंड में से थे और कंसेप्चुअल भी थे। हैंड आउट आपने लाजमी पढ़नी है। हैंड आउट को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो ज़्यादातर पेपर है, ज़्यादा पेपर सारी बात होती है सारे हैंड आउट में से है, लेकिन हैंड आउट को पढ़ना जो लोग नहीं पढ़ते उसको वो इसलिए नुकसान में रहते हैं। अगर जैसे क्या जो है पेपर ग्रैंड क्विज मतलब सेम टू सेम नहीं आ रहा, तो फिर उनके बिल्कुल ना MCQs अटैम्प्ट हो सकते हैं और वो जाती हैं MCQs पर है। जब MCQs नहीं अटैम्प्ट हो सकते तो फिर सब्जेक्टिव तो वैसे ही उन्होंने छोड़ा होता है। तो इसलिए जब आप हैंड आउट पढ़ेंगे तो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तैयार हो जाएगा और किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं रहेगी। तो इसके लिए आपने हैंड आउट लाजमी पढ़ने हैं। एक आध ग्रैंड क्विज फाइल भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि 2-3 बार हैंड आउट को लाजमी पढ़ें, ताकि आपको पता हो कि किस तरह से MCQs आ सकते हैं। ग्रैंड क्विज की वीडियो देख लें करें, एक आध आप देख सकते हैं बिल्कुल वीडियो। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था वो था जी, राइट 3 रिक्वायरमेंट दैट आर अप्लाइड ऑन कैंडिडेट की। यहाँ पर अभी कुछ और भी लफ्ज़ हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में यही था, डेटा अप्लाइड ऑन द कैंडिडेट की। ये जी 3 नंबर का कोई क्वेश्चन था। और इसके साथ जो क्वेश्चन दिया हुआ था, यू आर गिवन एन ईआर डाटा मॉडल कन्वर्ट इनटू नॉर्मल रिलेशन। तो यहाँ पर हमें एक नीचे डायग्राम दी हुई थी और उसके साथ कुछ उसने एट्रीब्यूट वगैरह दिए हुए थे, तो आपने उनके नॉर्मल रिलेशन में कन्वर्ट करना था। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था और दोनों में से आपने कोई भी एक अटैम्प्ट करना था। तो नीचे जो लॉन्ग क्वेश्चंस थे वो जी ड्रा द DFD, मतलब जो उसकी डायग्राम आपने बनानी थी वह क्या आपको स्टेटमेंट गिवन थी। डेटा फ्लो डायग्राम कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम थी यहाँ पर, सॉरी कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम थी वो, कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम आपने बनानी थी। और यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट का ग्रेडिंग सिस्टम दिया हुआ था और नीचे और इस तरह से बहुत स्टेटमेंट्स थी जिसका मतलब आपने करना था। कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम आपने इसकी बनानी थी और बिल्कुल मतलब कॉन्टेक्स्ट लेवल वो थी जिसमें सिर्फ आपने माइनर डिटेल बतानी होती हैं किसी भी प्रोसेस के लिए। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपने लैब्स वगैरह की हुई हैं तो प्रैक्टिकल लैब्स हैं, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। और लैब्स इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप कर सकते हैं, तो इसमें से आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो नीचे एक और सवाल था, राइट द 3 इंपॉर्टेंट स्टेप टू ट्रांसफॉर्म ईयर डाटा मॉडल लॉजिकल डाटा मॉडल, मतलब रिलेशन डाटा मॉडल में। तो ये 3 स्टेप अपने लिखने थे, मतलब किस तरह से एक ईयर मॉडल को लॉजिकल डाटा मॉडल में तब्दील किया जाता है। पेपर आप कह सकते हैं कि आसान था और मुश्किल भी था। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मुश्किल था और जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए आसान था, क्योंकि आपने ये नहीं करना इस बार के सारे ग्रहण को इस पर छोड़ दें या कुछ भी इस तरह से। तो हैंड आउट को लाजमी पढ़ा करें, को नहीं छोड़ा करें, क्योंकि बहुत सारे पेपर इन्हीं में से आता है। हैंड आउट्स में से सारा पेपर उठाता है। कुछ ग्रहण को इससे आपको फ़ायदा ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि सवाल किस तरह आता है। इससे ये बात नहीं है कि आप बिल्कुल ग्रैंड क्वेश्चन पर बैठ जाएं कि आप सिर्फ ग्रैंड करेंगे तो आपका पेपर फुल अटैम्प्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई बात नहीं है, क्योंकि कभी तो पेपर बिल्कुल आ जाता है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ग्रैंड क्वेश्चन में से वो नहीं देता। ठीक है, तो फिर इसलिए आपने खुद तैयार रहना है। यहाँ पर जो कोयज हुई हैं, कोयज भी बिल्कुल डिफरेंट थे, मतलब उस तरह से बिल्कुल नहीं ऐसा लगता था जैसे उन्होंने कोई मतलब नया डाटा डाला है। तो आपने मेंटली तौर पर तैयार होकर जाना है। ये नहीं है कि आज का पेपर अगर थोड़ा सा मुश्किल आया तो कल हो सकता है बिल्कुल आसान भी आ जाए, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम ऑटोमेटिकल सिस्टम होता है, कंप्यूटर खुद ही देता है पेपर। तो
इसलिए कभी तो यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो आते हैं, कभी मतलब आज जो टॉपिक है ये इनमें से कोई इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था। ये कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम ये कौन सा इंपॉर्टेंट था, ये लैब के वाले से जो लैब को मतलब पेपर होने हैं फाइनल में उनके लिहाज से ये बहुत अहम था, लेकिन ये आया कहाँ है, मिड टर्म में। तो इस तरह से ये भी बहुत इतना अहम नहीं था, मतलब ये शार्ट्स के लिए हम कर रहे थे, और ये आया लॉन्ग में है। जो इम्पोर्टेंट थे वो रिलेशनल मतलब डेटाबेस की प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी, और मतलब इंटरनल स्कीमा वगैरह मैपिंग वगैरह वो थी, लेकिन वो नहीं है। इसलिए कोई भी चीज़ अपने यहाँ पर विश्व यूनिवर्सिटी में आप ये नहीं कर सकते कि हम छोड़ देंगे। हो सकता है जो चीज़ आप छोड़ कर जा रहे हो वही आपके पेपर में आई हुई हो, तो आपने इससे तैयार होकर जाना है ताकि आप को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत शुक्रिया।